स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था फॉर्मेट पेंटर का यूज। अभी तक अपन ने कट कॉपी पेस्ट पढ़ा था, सभी को आ गया। कट कॉपी और पेस्ट, इनसे क्या करते हैं अपन, कट से या कॉपी से कोई भी वर्ड अपन सेलेक्ट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना टेक्स्ट जैसा था वैसा का वैसा दूसरी जगह पर जाकर पेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बुक वगैरह टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हेडिंग देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग दी, कुछ लिखा ही नहीं था, आप बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा माउस। मान लीजिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो माउस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे कीबोर्ड के बारे में लिखा है, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हेडिंग कैसी लिखते हैं, थोड़ी सी हाईलाइट लिखते हैं, हाईलाइट करके लिखते हैं जिससे समझ में आ जाए कि ये हेडिंग है। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। पहले से भी कर सकते हो आप सेलेक्ट, या फिर लिखने के बाद भी कर सकते हो। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद बी लिखा हुआ है, बी से क्या होता है, बोल्ड। ठीक है, इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, इसकी शॉर्टकट की और इसका काम और इसका नाम सब यहाँ पर शो हो रहा है, बोल्ड। बोल्ड पर क्लिक करोगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का सा मोटा हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। हम इसे थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम किसी और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, बोल्ड पर जाकर क्लिक कर देंगे। अंतर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मोटा हो गया। तो बोल्ड से क्या होता है, आप आपके टेक्स्ट को मोटा या फिर डार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। इस पे हम इसमें से हटा रहे हैं, इसको हमने बोल्ड किया है। अब इसके बाद अगला है इटैलिक। इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाता है हल्का सा। अभी अपन देखेंगे, आप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अपना जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब हमें हमारे टेक्स्ट को, आप हमेशा करते हो कि जब भी आप कोई हेडिंग डालते हो तो उसके नीचे लाइन खींच देते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन अंडरलाइन। आपको अगर अंडरलाइन करना है, हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यू लिखा हुआ है, ये होता है अंडरलाइन का ऑप्शन। यदि आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप अंडरलाइन चेंज करना चाहते हो, उसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, तो अंडर यू जो लिखा हुआ है यानी अंडरलाइन वाला ऑप्शन, इसके साइड में आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन एरो है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। इसमें से आपको आपकी जो अंडरलाइन है वो आप चेंज कर सकते हो। देख रहे हैं आप, माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, बता रहा है इस तरह की आएगी, अगर हम ये लेंगे तो इस तरह की आएगी, इस पर जाएंगे तो ये इस तरह की आएगी। अब आपको इनमें से जो भी अंडरलाइन पसंद है उस पर जाकर आप क्लिक कर दो तो ये सिलेक्ट हो गई। इतना आया समझ में। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम इस पर ही ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगर हमें अंडरलाइन हटानी है, जैसे कि हमें इसमें से अंडरलाइन हटानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नन कर देंगे। नन यानी कुछ नहीं, अंडरलाइन अगर पहले से थी तो हट जाएगी। आ गया इतना समझ में। अगर आपको और मोर अंडरलाइन पर जाओगे यहाँ पर, तो आपके सामने और भी अंडरलाइन वाले ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसके बाद ये होता है डायलॉग बॉक्स, बताया था स्टार्टिंग में। मतलब ये है तो एक विंडो की तरह ही, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और एक क्लोज वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है हेल्प। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज हेल्प खुल जाएगी। ठीक है, और क्लोज सिर्फ क्लोज बटन रहती है, जिसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन नहीं होती, उसे बोलते हैं अपन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन ऑप्शन पर जा रहे हैं, मोर अंडरलाइन पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है फॉन्ट का, तो वो अपन यहाँ पर सीखेंगे। अपन सीख रहे हैं यहाँ पर ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाले ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट कलर लिखा हुआ है, फॉन्ट कलर भी अपन आगे पढ़ेंगे। अंडरलाइन स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही अंडरलाइन वाली ऑप्शन आ गए। अब आपको यहाँ से अगर अंडरलाइन चेंज करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर ये सैंपल दिखा रहा है, जैसे कि हमने ये ली तो यहाँ पर ये सैंपल दिखा रहा है कि इस तरह से आपको ये अंडरलाइन दिखेगी।
इसके अलावा अंडरलाइन कलर लिखा हुआ है, इस पे जाओगे, यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। नीचे दिख रहा है येलो सेलेक्ट किया है, अंडरलाइन आएगी येलो कलर की। अगर आपको और कोई सा कलर लेना है तो आप सेलेक्ट करोगे वही वाला कलर, ठीक है। और हम यहाँ से ओके कर देंगे। देखो ब्लू कलर की अंडरलाइन आ रही है। और ये वाला ऑप्शन जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नीचे आ रहा है अंडरलाइन कलर, यहाँ से आप जाओगे, जो भी आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देता है यहाँ से, ठीक है। प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह की आपको कौन सा कलर चाहिए अंडरलाइन में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसी क्यों आ रही, क्योंकि हमने यहाँ से इस टाइप की अंडरलाइन सिलेक्ट करी थी, ये वाली, इसलिए, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन कलर पर जाएंगे, आपको जो भी कलर लेना है ले सकते हो। इसके अलावा मोर कलर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी ज़्यादा कलर आ जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है आपके कंप्यूटर में इस तरह के कलर आए या फिर इस तरह के आए, तो आप देख लेना स्टैंडर्ड सेलेक्ट है या फिर कस्टम सेलेक्ट है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेलेक्ट होगा तो इस तरह के आएंगे, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो कलर दिख रहा है, करंट और न्यू। करंट यानी जो कलर पहले से सिलेक्ट है वो, और न्यू जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना, कस्टम पर जाइए, यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कस्टम में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई सा भी कलर होता है, सभी कलर आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्रीन एक जैसा नहीं होता, ग्रीन भी कई टाइप के होते हैं कलर, रेड भी कई टाइप के होते हैं कलर। तो आपको किस टाइप का कलर चाहिए, आप यहाँ पर किसी भी एक कलर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, आप साइड में एक स्लाइडर देख रहे हैं, अगर आप इसको ऊपर की साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो कलर है वो लाइट हो रहा है, मतलब कलर कम हो रहा है। और जब इसको नीचे की साइड लेकर आते हैं तो कलर क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। तो आपको कोई भी डार्क कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, तो आप इसको खिसका सकते हैं। अगर आप बहुत ऊपर ले जाएंगे तो एकदम वाइट हो जाएगा, अगर बहुत नीचे ले आएंगे तो एकदम ब्लैक हो जाएगा। हम आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू। आपने सुना होगा कि दो कलर को मिलाकर या तीन कलर को मिलाकर कोई एक कलर बनता है। इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है कि आप रेड कलर को इतनी मात्रा में, ग्रीन कलर को इतनी मात्रा में और ब्लू कलर को इतनी मात्रा में मिलाएंगे तो आपको ये वाला कलर मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ से ओके कर देंगे। ब्लू कलर आ गया, इतना आ गया समझ में। अगर आपको अंडरलाइन हटानी है तो आप इसी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दो। अगर फिर भी नहीं हट रही तो क्या करोगे, साइड में जाओगे और नन पर जाकर क्लिक कर दो, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज बताना था। तो जैसे कि हमने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर ली, देखो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं आ रहा। जब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट आ रहा है, हमने इसे बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है और इटैलिक किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, मतलब इनमें ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन इनमें है ये वाली फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर एक हेडिंग दी है, इसी तरह की हेडिंग हमें ये करनी है। अगर हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, माउस लिखा हुआ यही का ये यहाँ जाकर पेस्ट हो जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड लिखा है, ये कीबोर्ड इसकी तरह दिखने लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माउस पर जाकर क्लिक करेंगे, बीच में कहीं क्लिक होना चाहिए, या फिर आप पूरा ही सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर बीच में कहीं पर भी क्लिक होना चाहिए। फिर अपन जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आपका माउस पॉइंटर आप देख सकते हो एक ब्रश का शाइन आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड पर जाकर क्लिक कर देंगे। फॉर्मेटिंग आ गई इसके अंदर, आया इतना समझ में। क्या करना है, जो फॉर्मेटिंग हमें चाहिए उस पर जाकर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और जिस भी टेक्स्ट में करना उतना टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर देंगे। हमें फिर से करनी होगी क्योंकि सिलेक्ट हट गया है, ठीक है। आ गया समझ में, जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उतने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग आ गई है, ठीक है। हम कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर देते हैं, या फिर कंट्रोल जेड से नहीं हो रही तो फिर आप क्या करोगे, हम इसको कंट्रोल वाई कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड से नहीं हो रही, इसको हटाना है, मान लीजिए इसको हटाना है, इसको नॉर्मल करना है, तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अब ये वाला जो है हमने इसमें गलती से कर दिया है, अब हमें इस टेक्स्ट को इसकी तरह ही दिखाना है, तो क्या करेंगे, साइड, हाँ, नॉर्मल वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर और यहाँ पे जाके इसको नॉर्मल कर देंगे, बस उल्टा कर देंगे, पहले अपन ने और कुछ किया था।
ठीक है। कॉपी से क्या होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी होती, मतलब सॉरी, कॉपी से क्या होता है, पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ से माउस को सिलेक्ट किया, कॉपी पर क्लिक किया और यहाँ पर जाकर अगर हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, माउस ही पेस्ट होगा। जैसी उसमें फॉर्मेटिंग है, जैसा उसमें लिखा है, जितना बड़ा है टेक्स्ट वैसा का वैसा। लेकिन अगर हम फॉर्मेट पेंटर से करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है या एडिटिंग है या फिर उसकी जो स्टाइल है वो कॉपी होगी और दूसरे टेक्स्ट में हम कर सकते हैं वो अप्लाई। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, जैसे कि हम इस टेक्स्ट को इसकी तरह दिखाना है तो अब इसी तरह से हम आगे कोई हेडिंग बनाएंगे। जैसे अब हम बताना चाहते हैं सीपीयू के बारे में, तो हम यहाँ लिखेंगे सीपीयू। अब हमें कितनी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर जाएंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर इसके बाद इसमें अंदर जाएंगे, अंडरलाइन चेंज करेंगे, ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, और हो सकता है और भी कुछ आपने किया हो वो आपको याद नहीं। ठीक है, आपका काम आसान करना है तो आप क्या करोगे, बीच में कहीं पर भी इस पर क्लिक करोगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाओगे और इस पर जाकर क्लिक कर दोगे, बस इतना करना है। आ गया समझ में, इतने में किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद क्लिपबोर्ड ऑप्शन ये वाला आ गया सभी को। क्लिपबोर्ड ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप, कोई चीज आपने कॉपी की हुई है, कंट्रोल सी से हमने कॉपी की, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से इसको हमने कॉपी किया। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहीं पर भी जाएंगे हम कंट्रोल भी कर देते हैं, पेस्ट हो गया। क्या हुआ था, जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। लेकिन अब हम और कुछ कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इतना ही पैराग्राफ कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब क्या हम प्रोड्यूस्ड जो लिखा हुआ है इसको पेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दूसरी चीज कॉपी कर ली है। अब हम कंट्रोल भी करेंगे तो जो हमने दूसरी चीज कॉपी की है वो ही पेस्ट होगी। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन का क्या यूज है, आप एक से ज़्यादा चीज़ें इसमें कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने इसको कॉपी कर सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके दो चीज़ें आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे, तीन चीज़ें आ गई। अब हमें कहीं पे जाकर पेस्ट करना है, तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट होगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट होगा। आ गया समझ में? ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें आप एक साथ पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल भी करोगे तो क्या होगा कि सिर्फ एक चीज़ जो सबसे लास्ट में आपने कॉपी करी थी वो पेस्ट होगी। सबसे लास्ट में अपन ने जो भी ये कॉपी किया था, कंट्रोल भी करेंगे तो सिर्फ यही पेस्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लिपबोर्ड से करोगे तो क्या होगा कि सिर्फ आपको क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगे आप यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ कॉपी में से हटानी है तो ये जो डॉट बना हुआ है इस पे जाओ और यहाँ से डिलीट कर दो, तो अब ये कॉपी में नहीं आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम देखिए कंट्रोल भी करेंगे तो ये वाली चीज जो भी है सेकंड नंबर पर हमने ली थी वो पेस्ट होगी। अगर सब कुछ ही हमें क्लियर करना है, क्लियर ऑल, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कुछ भी हम पेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप कब यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने कोई चीज़ करी, कॉपी की है, कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया, अब आप उसको किसी और को नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड में जाओ और क्लियर ऑल कर दो। कोई भी चीज़ आपने कॉपी की है वो कॉपी में से हट जाएगी। वैसे कंप्यूटर अगर आप बंद करके चालू करोगे तो ऑटोमेटिक हट जाती है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर को मतलब आप कंप्यूटर चालू है और कोई व्यक्ति बैठने वाला है, आप नहीं दिखाना चाहते उसको, तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड में से हटा सकते हो। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई डाउट है? आ गया समझ में? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने अभी आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं बताए हैं, ठीक है, तो अभी अपना अंडरलाइन तक हो गया। अब इसके बाद अपन अगला देखते हैं, ऊपर ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होते हैं, जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल लिखते हैं, आपने देखा होगा आप कर्सिव कर्सिव में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है वही वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, फॉन्ट ऑप्शन है आपके जो भी कंप्यूटर में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो उसकी आपको स्टाइल चेंज करनी है। जैसे कि हमने अब यहाँ पर माउस लिखा है, कीबोर्ड लिखा है, इसी तरह से हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। हम यहाँ पर कोई इसका मेन टॉपिक जो होता है वो देना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, कोई हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है PGDCA का है,
ठीक है, एक आपने देखा होगा, एक ऊपर हेडिंग देनी है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए हमें देना है पीसी पैकेज, तो हमने यहाँ पर लिखा पीसी। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर ये सब ऑप्शन सिलेक्ट है, हमें इनको हटाना है तो क्या करेंगे, इस पे से क्लिक कर दो, इस पे से भी, इस पे से, अब नहीं आएगा, ठीक है। और भी हमें बैक जाना पड़ेगा, ठीक है, इन पे से हटा देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पी सी, लेकिन हेडिंग कहाँ पर आती है, हमेशा बीच में आती है, ये यहाँ आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। आपका जो कीबोर्ड से हमने आपको स्टार्टिंग में कीबोर्ड के बारे में बताया था, उसमें हमने आपको बताई थी एक होती है टैब की, आगे जाने के लिए टैब दबाओगे, अगर आप स्पेस दबाओगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगर आप टैब की दबाओगे आगे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन वो सिलेक्ट है, उसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बीच में आ गए, बैक जाना है तो बैक स्पेस की दबाओ और टैब दबाओगे तो आगे पहुंचोगे। यहाँ से भी हटाना है, इसको सिलेक्ट करो और इन ऑप्शन पे से क्लिक हटाओ, ठीक है। इतना है समझ में। अब इसके बाद अगर आप स्पेस दबाते हो तो धीरे धीरे आगे जाते हो, टैब दबाते हो तो ये ज़्यादा आगे पहुंचा देता है आपको, ठीक है। हम बीच में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि छोटा आ रहा है, हमें टेक्स्ट की साइज बड़ा करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, पहले आप लिखने के पहले भी बड़ा कर सकते हो, लिखने के बाद भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, 10, मतलब जो हमारा लिखा रहा है उसकी साइज क्या है, 10, ठीक है। अब हम यहाँ पर साइड में ये जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कर रहे हैं, इसकी साइज हम कर देते हैं 80, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, बड़ा लिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बाद में चाहो तो बाद में भी और भी बड़ी कर सकते हो, सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाकर आप और जितनी चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं, 72 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और छोटी करनी है तो छोटी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो बहुत कम कर दोगे तो बहुत कम हो जाएगी, नॉर्मल साइज होती है 11, जब भी आप आपका वर्ड खोलोगे उसमें आपको हमेशा 11 सिलेक्ट मिलेगा, कोई भी जो आपने देखा हुआ बुक वगैरह टाइप होती है, सभी जो नॉर्मल साइज होता है वो 11 में टाइप होती है, ठीक है। हेडिंग वगैरह का साइज बड़ा हो सकता है, नॉर्मल जो साइज होता है इनका सभी का 11 होता है। यहाँ पर 10 सिलेक्ट है लेकिन 11 होता है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इतना समझ में आया, 72 तक आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं 14 है, 15 16 है, 15 नहीं है, लेकिन आपको 15 करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 15 लिख सकते हो। कैसे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, या फिर इस क्लिक कर कर इसको हटाना पड़ेगा, या फिर आप डबल क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 15, ठीक है, और एंटर, ठीक है, 15 हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इसका साइज कितना है, 10, इसका साइज कितना है, इसका भी 10 है, और इसका साइज कितना है, 15, और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लिख तो डायरेक्ट, जैसे हमें करना है 50, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 और एंटर, ठीक है। आया इतना समझ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद ये तो आप लिख कर सकते हो, इसके बाद ये वाले जो दो ऑप्शन दिए हैं, ये वाला और ये वाला, ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज यानी घटाना, तो ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे आप क्लिक करोगे तो साइज बढ़ रहा है, देखो 80 हो गया। अगर हम डिक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉन्ट का साइज जो है क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर आपको धीरे धीरे करना है तो आप इन पे जाकर कर सकते हो, और अगर आपको पता है कि हमें एग्जैक्ट यही साइज लेना है तो फिर आप यहाँ पर संख्या डाल दो कितना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर जाकर हो जाएगा। इतना आया समझ में, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, इतना आ गया, इसकी शॉर्टकट की होती है इंक्रीज फॉन्ट साइज की, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, ये शिफ्ट और कंट्रोल दोनों पास पास है, एक ही उंगली से इन दोनों को दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन दबाओगे तो इससे इसकी साइज बड़ी होगी, ठीक
ठीक है। शिफ्ट के साथ कंट्रोल और ग्रेटर देन दबाओगे तो इसकी साइज बड़ी होगी, ठीक है। और लेस देन दबाओगे, शिफ्ट कंट्रोल और लेस देन दबाओगे तो इसकी साइज छोटी होगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की का यूज करते हो, शिफ्ट कंट्रोल को एक साथ दबाना है, ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से छोटा होगा, ठीक है। इतना आया समझ में? अब इसके बाद इतना क्लियर है। फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये अपनी हेडिंग है, इसकी आपको थोड़ी सी साइज बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज पर जाके क्लिक करोगे, ठीक है, बढ़ गई साइज। अब अगर आपको देखना है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, इसकी साइज कितनी आ रही है, 10, मतलब ये जो वर्ड्स हैं इनकी 10 है। इस पर आप जा रहे हो, इसकी साइज 16 है, और इस पर क्लिक कर रहे हो तो इसकी साइज 28 है। आ गया समझ में? और उनके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे देखिए इसके अंदर अभी हमने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए सिलेक्ट आ रहा है, मतलब इसमें ये वाली फॉर्मेटिंग है। आया इतना समझ में? अब इसके बाद अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, यानी इसकी हमें डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी, साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है। ये कब होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देख रहे हैं लिखा वही है, बस इसकी स्टाइल चेंज हो रही है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, आ रहा है इतना समझ में? इतना आया? तो ये कब होगा, जब हमने इस पर सिलेक्ट किया। अगर हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया और फिर हम कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जिस भी वर्ड में आपको ये एडिटिंग करनी है, पहले उसे आप सिलेक्ट करिए, फिर किसी भी ऑप्शन को आपको यूज करना है तो सिलेक्ट करो, फिर आप उस ऑप्शन पर जा सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब हमने मान लीजिए ये वाली लेनी है, आप और भी नीचे जा सकते हो, बहुत सारी आपको अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लैंग्वेज चेंज करनी है, जैसे कि हमें हिंदी करनी है, तो इंग्लिश तो हमारे कंप्यूटर में क्या है, पहले से ही आता है। आप यहाँ पर देखोगे कहाँ लिखा हुआ है 101, यहाँ से हिंदी होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमने लिखा था वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी का मतलब ये है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पीसी पैकेज। आपके कीबोर्ड से पी से क्या बनता है, जो भी पी से बनता है कैपिटल पी से, शिफ्ट के साथ अगर आप पी दबाओगे उससे जो भी बनता है हिंदी में, तो वो हिंदी में हो जाएगा। सी से क्या बनता है, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से सी से जो भी बनता है वो यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल पी से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, इस तरह से यहाँ पर वो वर्ड्स जाएंगे। लेकिन हिंदी कब आती है, जब आपके कंप्यूटर में हो हिंदी फॉन्ट, ये अपन को इंस्टॉल कराना पड़ता है। इंग्लिश पहले से ही आती है, वो अपन को इंस्टॉल नहीं कराना पड़ता, हिंदी फॉन्ट अपन को इंस्टॉल कराना पड़ता है, ठीक है। तो अपन अभी इतना समझ में आया, आप यहाँ से इसकी जो है स्टाइल चेंज कर सकते हो। इतना आ गया समझ में? कैसे कर सकते हो, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, जो भी आपको स्टाइल पसंद है, यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, मतलब ये आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। जो भी आपको स्टाइल लेनी है आप उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दो, हो गई स्टाइल चेंज, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, पता लगाना है कि इसके ऊपर जो क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो क्या है, जो भी हमने इसके अंदर स्टाइल ली है वो आ रही है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं नॉर्मल आ रही है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं नॉर्मल आ रही है, ठीक है। कैलिबरी बॉडी नॉर्मल स्टाइल होती है ये वाली। अगर जैसे आपने चेंज कर ली है, अब आपको मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी गलती से आपने कोई और ले लिया, आपको कुछ और लेना था, यहाँ पर जाओगे, जो भी आपको लेनी है आपने उस पर जाकर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, बर्नार्ड MTCC, ये उसकी नाम है, ठीक है, फॉन्ट का। अब इसके बाद इस वाले पे जा रहे हैं, क्या आ रहा है, कैलिबरी बॉडी। और जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जो भी हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया था वो। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट किया था। मान लीजिए आपको कोई भी आप पेपर वगैरह बना रहे हो, उसमें आपको बताया गया है कि आप इस वाले फॉन्ट में टाइप करो, फॉन्ट का नाम बता दिया, ठीक है। एक बार आपने उसको सिलेक्ट भी कर लिया, भूल गए फॉन्ट कौन सा था, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपने ये वाला फॉन्ट यूज़ किया है, अब ये आपने नॉर्मल फॉन्ट में लिख लिए, तो आपको उसी फॉन्ट में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाओगे,
और यहाँ पर जाकर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दो। तो जो फॉन्ट यहाँ सिलेक्ट है वही का वही फॉन्ट यहाँ पर आ गया समझे? ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल करना है और मान लीजिए आपके पास वो वाला फॉन्ट नहीं है, फॉर्मेट पेंटर से भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप? सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में जाओगे और यहाँ से दो आ रहे हैं, एक कैलिबरी बॉडी आ रहा है, एक कैलिबरी हेडिंग्स आ रहा है। अपन को बॉडी पर जाकर क्लिक करना, तो ये नॉर्मल हो जाता है। जब अपन कंप्यूटर ऑन मतलब आपका जो एमएस वर्ड आप खोलते हो तो उसमें आपको यहाँ पर कैलिबरी मिलेगा सिलेक्ट हमेशा, ठीक है? कैलिबरी या फिर एरियल, ये दोनों फॉन्ट जो होते हैं जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं। आ गया अपना समझ में? ठीक है, अपन ने अभी सीखा फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, इन दोनों ऑप्शन से और यहाँ से, ठीक है? इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है? आगे का जो है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतने में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, तो कल आप रिवाइज करिए और जो भी नहीं है पूछ लेना, ठीक है? कल लगेगी क्लास, क्लास आपकी रोज लगेगी, भले ही